नमस्कार दोस्तों, 67th बीपीएससी प्री और थर्ड बीसीसीजीएल प्री के सामान्य अध्ययन के क्रैश कोर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट 1। दोस्तों, इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 50 क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। सी आंसर होगा, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देगी, इससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ ही। जून 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के सत्ता में आने के बाद नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का आरंभ 24 जुलाई 1991 को हुआ। 24 जुलाई 1991 को ही नई औद्योगिक नीति घोषित की गई। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का बाहुल्य है, आधिक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। किसी भी देश का राष्ट्रीय आय का ऊंची वृद्धि दर समावेशित विकास की अवधारणा को नहीं प्रतिपादित करता है, समावेशित विकास को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का जो वृद्धि दर है ये ऊंचा होने का ये भी अर्थ हो सकता है कि कुछ खास लोगों का ही आर्थिक विकास बहुत ज्यादा हो, जिससे कि औसत आर्थिक विकास ज्यादा हो रहा है, जो कि समावेशी विकास कहीं से भी नहीं है। शेष तीन जो हैं, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख, ये तीनों समावेशित विकास का लक्षण है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जो है, भारत में आधी से अधिक आबादी 70% लगभग आबादी गाँव में रहती है, तो ग्रामीण विकास, गाँव की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है। ऐसे में कृषि विकास और कृषकों को पर्याप्त साख, ये दोनों भी समावेशित विकास की ओर ही ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा? ये आंसर होगा, कृषि कर जो है राज्य सूची का विषय है, इसलिए कृषि कर जो है लगाने का निर्णय राज्य सरकार ले सकती है। नेक्स्ट है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहां लागू की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। कर्नाटक में 2007 में शुरू किया गया खरीफ मौसम के समय में, और 2008 के खरीफ में पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में भी इसे लागू किया गया। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमि विकास बैंक द्वारा। ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति भूमि विकास बैंक द्वारा की जाती है, इसे भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट है,
लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, किन्स ने। किन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मंदी से किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीति का सहारा ले और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लाए। 1936 में इनकी पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, वह पुस्तक इसी पर आधारित थी। नेक्स्ट है, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण एवं उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान की क्या स्थिति रहती है? इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है उसमें उसके जीडीपी में तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान जो है बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विपणन। नेक्स्ट है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुन्नार मिर्डल। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस संबंध में नीतियां बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूर्ण होने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5वीं। नेक्स्ट है, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शिवरामन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, किससे प्रतिबिंबित होता है? जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से किससे किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय से, यानी कि पर कैपिटा इनकम से उस किसी भी देश का लाइफ स्टाइल प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विदेश नीति। नेक्स्ट है, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सकल प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? इसका आंसर होगा राजकोषीय घाटे के, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम क्या पाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट है, संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है घरेलू उधारों द्वारा, बी आंसर होगा। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति घरेलू ऋण एवं अन्य देयताओं के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक विकास के लिए। भारत जैसे देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है, जबकि विकसित देशों में इसका प्रयोग मंदी की स्थिति को दूर करने के लिए आर्थिक नीति के साधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में
मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट है, आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है इंडेंट से, ए आंसर होगा। आयातक इंडेंट के माध्यम से निर्यातक को आपूर्ति हेतु ऑर्डर देता है। साख पत्र दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा, बी आंसर होगा। अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है? एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, सी आंसर होगा। फ्री ट्रेड जोन, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क आदि से मुक्त होते हैं, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्रैल 2000 ईस्वी में। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति तो 2000 ईस्वी में घोषित की गई थी, लेकिन सेज अधिनियम जो है 23 जून 2005 को पारित हुआ, जो 10 फरवरी 2006 से लागू हुआ। नेक्स्ट है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कहां स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कांडला में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कितनी आबादी भारत में निवास करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 17.5%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निश्चित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना किस देश के वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से की जा रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान। नेक्स्ट है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार की नई स्टैंड अप योजना का लाभार्थी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि एसटी, एससी और महिलाएं। भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभार्थी एसटी, एससी और महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1987 से, यानी कि अप्रैल 1987 के बाद कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है, और ये नहीं किए जाने का कारण है केलकर समिति की सिफारिश। नेक्स्ट है, तारापुर समिति किससे संबंधित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण पूंजी खाता संपरिवर्तनीयता। नेक्स्ट है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयातकर्ता द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। नेक्स्ट है, अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेवाओं का निर्यात, क्योंकि सेवाओं में जो है कोई चीज़ हार्ड कॉपी के रूप में नहीं जाता है, कोई सामान नहीं जाता है, इसलिए सेवाओं का निर्यात दिखता नहीं है, इसलिए इसे अदृश्य निर्यात कहा जाता है। नेक्स्ट है,